हेलो, वेलकम टू द सुमित भूषण एकेडमी। मेरा नाम सुमित भूषण है और हम लोग जो हैं इस चैनल पे अभी फिजिक्स डिस्कस करते हैं। और आगे हो सके तो हम लोग, अगर टाइम मुझे मिलेगा तो मैं मैथमेटिक्स की भी लेक्चर्स जो है अपलोड करूँगा। तो अभी जो ये मैं सीरीज अपलोड कर रहा हूँ उसमें हम लोग जो है वो 11th 12th लेवल की जो फिजिक्स है उसको स्टडी कर रहे हैं, बहुत बेसिक से। तो अभी हमने लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था काइनेमेटिक इक्वेशंस, जो वन डायमेंशनल मोशन जो होता है अंडर द कंडीशन ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो उसकी जो सर्टेन इक्वेशंस होती है वो हमने डिराइव की थी। यदि आपने वो नहीं देखा है वीडियो तो आप जाके पीछे देख सकते हैं। और वहाँ मैंने कहा था कि हम लोग आगे चलते बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है बहुत अच्छी हो जाए प्रॉब्लम्स की। तो उसी कड़ी में मैं आज ये बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही एलिमेंट्री सा न्यूमेरिकल अपलोड कर रहा हूँ। धीरे धीरे जैसे हम लोग इस कोर्स में आगे बढ़ेंगे तो मैं जो है वीडियो पे ये न्यूमेरिकल्स का जो लेवल है वो आगे और उसको ऊपर बढ़ाऊंगा। मतलब और भी जितना इजी है उससे थोड़ा और टफ होगा, उससे थोड़ा और टफ होगा, जैसे जैसे हमारी अंडरस्टैंडिंग अधिक से अधिक डेवलप होगी वैसे वैसे। बट अभी के लिए ये बहुत सिंपल सा एलिमेंट्री सा प्रॉब्लम है जो हम सिर्फ डेफिनेशन जो है उस पर जा करके भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। बट इन एनी केस हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे जो हमने पीछे डिराइव किया था लास्ट वाले लेक्चर में। तो आप उस लेक्चर को जरूर देखिए, ठीक है ना। और यदि कोई आपको प्रॉब्लम होती है एज यूजल तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं अगर कंसेप्ट समझने में कहीं कोई इशू है। थैंक यू। सो अभी देखिए, यहाँ देखिए कि इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ मैंने एक प्रॉब्लम लिया है जिसमें कहा जा रहा है कि कोई एक ऑटोमोबाइल है, उसकी स्पीड पहले जो थी 25 किलोमीटर पर आवर की थी और अभी जो है कुछ टाइम के बाद 55 किलोमीटर पर आवर है। और ये टाइम टोटल कितना है? 30 सेकेंड। मतलब 30 सेकेंड में जो ऑटोमोबाइल है वो 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाके पहुंच गया 55 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे। ठीक है, एक ये बात हो। मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन है। हमने पीछे देखा था कि एक्सेलरेशन क्या होता है जब स्पीड में चेंज आता है। वहाँ एक्चुअली वेलोसिटी में चेंज आएगा तो, बट वन डायमेंशनल मोशन में हम लोग कह सकते हैं कि स्पीड में भी चेंज आए तो भी हम लोग कह सकते हैं, ठीक है ना। दूसरा ये कि, और यहाँ ये भी कहा गया है कि यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रहा है स्पीड को। मतलब यूनिफॉर्मली का मतलब हो गया एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। किसी भी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में जो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड है वो सेम ही है, तो उसी को हम लोग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो ये हो गया ऑटोमोबाइल वाला केस। अभी क्या है, इसी प्रॉब्लम में आगे कहा जा रहा है कि कोई बाइसिकल राइडर है, उसने वो रेस्ट, मतलब इनिशियल स्पीड उसकी 0 है, वहां से स्टार्ट होता है और 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक पहुंचता है। वो भी सेम टाइम ही लगता है, 30 सेकेंड में। तो कहा गया है कि हमें जो ऑटोमोबाइल है और जो बाइसिकल राइडर है इन दोनों का एक्सेलरेशन कितना होगा उसको कंप्यूट करना है और उनको आपस में हमें कंपेयर करना है। ठीक है, ये हमारा प्रॉब्लम है, बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम है। तो हमने पीछे देखा था, हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। हमने एक इक्वेशन देखा था पहले पीछे वाले वीडियो में। उसमें क्या लिखा था, हमने डिराइव किया था कि वी एक्स जो है दैट इज इक्वल टू Vx0 प्लस AX टी। अब यहाँ सारे ये टर्म्स क्या क्या थे? Vx जो है एक टाइम इंटरवल है। मान लीजिए हम जो ऑब्जर्वेशन हमने करना शुरू किया वो टाइम t इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट हुआ और t इज इक्वल टू t तक हमने ऑब्जर्व किया। तो टोटल इंटरवल कितना हुआ? t माइनस 0 इज इक्वल टू t। तो ये जो इंटरवल है t, इस t में अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो ए एक्स, एक्स यहाँ पे जो सफिक्स है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कि वन डायमेंशनल मोशन है और जो है वो एक्स एक्सिस के अलावा, ये वाई एक्सिस के अलावा भी हो सकता है, ये जेड एक्सिस के अलावा भी हो सकता है। बट यहाँ हमने मान लिया है एक्स एक्सिस के अलावा। ठीक है, मतलब यहाँ पॉइंट ये है कि वन डायमेंशनल मोशन है और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन।
तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जो ऊपर बात कही गई कि यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है, मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, उसी को मैंने यहाँ मान लिया है कि ए एक्स है। ठीक, टाइम इंटरवल टी है। इनिशियल स्पीड जो था वो वी एक्स जीरो हमने मान लिया है ना, और फाइनल स्पीड वी एक्स है। अब देखिए हम पहले कैलकुलेट करेंगे एक्सेलरेशन ऑटोमोबाइल का। तो उसके लिए वी एक्स जीरो कितना था, हम देखिए पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ। हम लोग ऑटोमोबाइल को पहले कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑटोमोबाइल के लिए जो है वो इनिशियल स्पीड क्या थी, 25 किलोमीटर पर आवर, और उसकी जो है फाइनल स्पीड कितनी है, वो है 55 किलोमीटर पर आवर। और एक्सेलरेशन तो हमें पता ही करना है, एक्सेलरेशन पता ही करना है हमें, और टी भी दिया गया है 30 सेकेंड। अब देखिए यहाँ जो क्वांटिटीज हैं वो डिफरेंट यूनिट्स में है। स्पीड जो दी गई है वो किलोमीटर पर आवर की स्पीड में दी की यूनिट्स में दी गई है, और जो टाइम दिया गया है वो सेकेंड है। तो या तो ये देखिए इस वाली एक्सप्रेशन में हमें इन वैल्यूज को हम सीधे सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ सब्स्टिट्यूट करने के लिए सारी जो क्वांटिटीज है वो सेम यूनिट में होना चाहिए। यूनिट कंसिस्टेंसी बहुत ही आवश्यक है ना, अदरवाइज हमारा प्रॉब्लम जो है सही से सॉल्व नहीं होगा। तो या तो हम जो ये दोनों स्पीड दी गई है इनको कन्वर्ट करें, जो किलोमीटर पर आवर में है यहाँ से हम लोग मीटर पर सेकेंड इसको भी और इसको भी कन्वर्ट करें, या फिर इनको एज इट इज रहने दें, और इधर जो है इस चीज को हम लोग जो है वो आवर में कन्वर्ट कर लें। दोनों में से कोई एक काम करें। तो अगर हम लोग इस रास्ते पे जाते हैं तो हमें दो क्वांटिटीज को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो टाइम बचाने के लिए हम लोग जो है सिर्फ टाइम को कन्वर्ट कर देते हैं आवर में, ठीक है। हम लोग देखते हैं अभी करके क्या होगा। देखिए टाइम को आवर में करेंगे तो क्या होगा, टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा, देखिए 30 सेकेंड इंटू एक 1 आवर कितना होता है, 3600 सेकेंड के इक्वलेंट। तो इस सेकेंड से सेकेंड यूनिट कट गया, और ये जो हो गया वो सो 1, तो टी जो है कितना हो गया 1/120 आवर। ठीक, अब हम लोग इस वाले फॉर्मूला में ये सब कुछ डाल देंगे। तो 1 मिनट मैं ये सारी चीज़ों को अभी यहाँ पे इरेज कर देता हूँ। ठीक, सारी चीज़ें मैं इरेज यहाँ कर रहा हूँ। 1 सेकेंड, मुझे थोड़ा इसका साइज इरेजर का जो है इंक्रीज कर यूजली करता हूँ। तो यहाँ मैं सबको इरेज कर देता हूँ, और अब हम लोग जो है ओके। तो अभी देखिए यहाँ मैं डालता हूँ 55, याद रखिए कि किलोमीटर पर आवर में है, इज इक्वल टू, मैं यहाँ यूनिट नहीं लिख रहा हूँ बट आपको याद रखना है। और यहाँ पहले था 25 प्लस ए एक्स तो हमें पता ही करना है, और टाइम जो है अभी देखिए इंटू 1/120 आवर हमने डिराइव किया था पीछे, ठीक है। तो ये हो गया। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं ए एक्स इक्वल टू, ये यहाँ से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 30 इंटू 120 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। तो कितना हो जाएगा 3600 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। तो ये यूनिट में थोड़ा हमें कन्वीनियंट नहीं लगता है, तो हम एक एक्सरसाइज और कर सकते हैं कि इसको मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में कन्वर्ट कर दें, जो ज़्यादा हमें हमें हर जगह देखने को मिलता है। इसी जो एसआई यूनिट्स हैं वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में ही होगा एक्चुअली। तो चलिए हम इसे कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये कितना होगा, देखिए 3600 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर हमें मिला है। तो 1000 मीटर जो होता है वो 1 किलोमीटर होता है, और 1 आवर 3600 सेकेंड के इक्विवेलेंट होता है, और ये स्क्वायर में हो जाएगा। आई होप कि आपको यूनिट कन्वर्जन पता है, ठीक है ना। अगर नहीं पता है तो आप कमेंट में लिख दीजिए, मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा कि यूनिट कन्वर्जन कैसे करते हैं। बट यहाँ पे ये इसी तरीके से आप बस देख लीजिए, आवर स्क्वायर यहाँ ये कट जाएगा। तो ये एक 3600 से एक और कट के यहाँ पे 3600 तब भी रह जाएगा, एक कटेगा यहाँ। यहाँ ये स्क्वायर में है, ये वाली क्वांटिटी जो है ये स्क्वायर में है।
ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 1000 अपॉन 3600 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इसको थोड़ा और आप लोग सिंपल कर सकते हैं, है ना, जो भी है कितना हो जाएगा, 5/18, है ना। तो 5/18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये है आपका एक्सेलरेशन ऑटोमोबाइल का। तो मैं यहाँ कहीं साइड में लिख लेता हूँ, फिर मैं इसको भी रब कर दूंगा। ठीक है, तो देखिए ऑटोमोबाइल का हमें मिल गया है, कितना है, 5/18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम लोग इसको रब करते हैं और चलते हैं आगे, जहाँ हम लोग सॉल्व करेंगे कि हमारे बाइसिकल राइडर भाई साहब के लिए कितनी वैल्यू निकल के आई है। ठीक है, तो यहाँ हमने इसको रब कर लिया। अब हम लोग चलते हैं बाइसिकल की तरफ, बाइसिकल राइडर वाला केस, उसमें भी वैल्यूज में दी गई है। उसमें तो क्या है, Vx 0 जो है वो तो 0 ही है ना, क्योंकि वो रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, और Vx 30 दिया गया है, तो 30 = 0 प्लस Ax इंटू 1/120। क्यों 1/120? तो टी जो है सेम ही है, 30 सेकेंड में ही है, और 30 सेकेंड हमने पीछे ऑटोमोबाइल वाले में सॉल्व किया है, 1/120। ए एक्स अगेन सेम ही आ जाएगा। ये याद रखिए कि ये अभी हम लोग जो यूनिट्स हैं हमारी वो किलोमीटर पर आवर वाली है, ठीक है ना। तो एक्सेलरेशन जो हमें मिलेगा किलोमीटर पर आवर स्क्वायर वाला मिलेगा, और ये 1/120 जो है आवर है, सेकेंड नहीं है, ये हमने पीछे देखा है। तो 30 इंटू 120 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, वो सेम वैल्यू आएगी एक्चुअली, 3600 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। इसको हम लोग यूनिट चेंज करेंगे तो कितना होगा, 3600 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर 1000 मीटर/1 किलोमीटर, और 1 आवर/3600 सेकेंड इसका स्क्वायर। सेम चीज है, पिछले वाले में भी सेम ही केस था, आवर स्क्वायर है कट जाएगा तो पी स्क्वायर में है, और ये 3600, एक 3600 बचेगा, तो ये कितना आ जाएगा, 1000 मीटर/3600 सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो 5/18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि सेम है यहाँ ऑटोमोबाइल वाले से। तो बेसिकली हमने देखा कि यहाँ देखिए, हम लोग इन सब में जानने से सीधा हम ये भी देख सकते थे कि डिफरेंस जो है, जो फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन का, एवरेज एक्सेलरेशन का, यहाँ एवरेज एक्सेलरेशन हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि हमें बस डिफरेंस चाहिए, है ना। तो एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ओवर टाइम टेकन। तो ऑटोमोबाइल में कितना था, 55 माइनस 25, और टाइम टेकन था 1/120 आवर, ये ऊपर में किलोमीटर है। ठीक है, ये चीज, तो ये डिफरेंस है 30 ऊपर में। देखिए बाइसिकल वाले में भी क्या है, 30 - 0/1/120, सेम ही चीज है ना। यहाँ ये किलोमीटर में है, नीचे आवर में है, तो यहाँ से ही हम पता कर लेते कि सेम ही रहेगा। बट हमें इस फॉर्मूला का यूज समझना था, इसलिए हमने इस फॉर्मूला को यूज कर लिया। तो आई होप कि आपको ये सब समझ में आया होगा। ये काफी सिंपल सा मैंने प्रॉब्लम लिया था, ताकि हम लोग एक यूज देख सके, एक एप्लीकेशन देखे, हमने जो पीछे सीखा था डिराइव करके, ये फॉर्मूला कैसे आया था, डेफिनेशन से हमने वहां पर डिराइव किया था। ठीक है, तो हमें यूज देखना था यहाँ पे, तो हमने सिंपल देखा है। बट रियल लाइफ में प्रॉब्लम्स काफी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। आप लोग जो स्टडी करेंगे अपने स्कूल्स में, या फिर नहीं तो किसी कंपटीशन की अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वहाँ पे इतने सिंपल तो आपको नहीं मिलने वाला है फॉर्मूला, वहाँ ये प्रॉब्लम, वहाँ तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ही होगा। बट कंसेप्ट यदि आपका क्लियर रहेगा तो आप आगे बढ़ सकते हैं। एंड इन एनी केस, इस चैनल पे मैं समय समय पे कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स भी जो है वो अपलोड करता रहूँगा, कि उसे कैसे हम लोग अप्रोच करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप लोग इस चैनल पे बने रहिए। इस वीडियो से यदि आपको कुछ सीखने को मिला हो तो आप इसको लाइक भी कर सकते हैं,
यदि आपको अच्छा लग रहा हो अभी तक का जो हमारा समझाने का तरीका है, तो आप इसे शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और यही बस मुझे कहना था। थैंक यू। फिजिक्स की स्टडी को बहुत सारा एंजॉय कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। और आगे आप सभी का थैंक यू कि आपने इस वीडियो को देखा, इस प्रॉब्लम में को सॉल्व करने में आपने हमारा साथ दिया। हम लोग आगे किसी और वीडियो में फिर अच्छे से किसी प्रॉब्लम को या तो सॉल्व करेंगे या फिर कंसेप्ट सीखेंगे फिजिक्स का। ठीक है, तो आप लोग इस चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिए और हो सके तो शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू, मिलते हैं।